हदें जब घर से निकली तो गांव गांव चली, हदें जब घर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप में किया तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप में किया तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। Hello, hi, good morning class. I am Rag. Welcome all of you on your own YouTube channel Get Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe, and if you must subscribe, then hit like and share the video. Without wasting much time, let's start. So friends, आज के सेशन में हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन, और हम लोग बचपन से लेकर अभी तक के नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे थे। बचपन में हम लोगों को नाउन की परिभाषा कितनी बार से मार के सिखाए गए थे मैडम जी ने, और टीचर जी ने कितनी बार हम लोगों को उसके लिए मुर्गा भी बनाया था। ठीक है, हम लोगों के लिए मुर्गा नहीं बनाया था, हम लोगों को मुर्गा बनाया था। ध्यान रखिएगा, आप भी बनोगे और हम भी बना था शायद मुर्गा। अगर आप एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बेसिकली मैं यूपीटेट की बात करूं, अगर आप यूपीटेट की प्राइमरी लेवल की तैयारी करें तो उसमें ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश के पेपर देना चाह रहे हैं तो ओके, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट कर दूं और आखिर नाउन के बारे में। तो नाउन की परिभाषा हम लोगों ने बचपन से याद करके रखी हुई है, बट नाउन को आखिर हम लोग हिंदी में कहते हैं, हम लोग हिंदी में नाउन संज्ञा कहते हैं ना। क्या कहते हैं नाउन को हम लोग हिंदी में? संज्ञा। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा सबको आती होगी भाई, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। कितनी बार क्या होती है संज्ञा परिभाषा? कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को, किसको? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कितना हम लोगों ने रटा है? अब तो संज्ञा की परिभाषा हम लोगों के खून में बहती होगी। हाँ, बहती होगी ना, चेक मत करिएगा फिलहाल, खून निकाल के रखना। और वही परिभाषा हम लोग इंग्लिश में रट के आते थे बचपन से। क्या रटते थे हम लोग कि क्या? A noun क्या is the name, a noun is the name, किसका? Name of person, यही तो हम लोग याद किए थे। person, place और थिंग। और एक चैप्टर हम लोग क्या लगाते थे? अगर आप राम, सीतापुर, पेन, लखीमपुर ये सब लिखते थे ना, ठीक है, तो यही परिभाषा आई होप सभी लोगों ने बचपन में यही परिभाषा याद करी होगी, यही सबको रटाई गई थी। आपने भी ये रटी हुई। क्या थी परिभाषा? कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, सभी लोगों ने रटी थी ना? कभी समझने की कोशिश करी थी इसको, आखिर ये परिभाषा होती क्या है? नहीं करी होगी ना बचपन में, नहीं करी होगी, किसी ने नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा को बाल्यावस्था होती है ना, वो एज ही होती है रटने वाली। उस एज में हम लोग समझते नहीं है, रटते हैं। बट अभी आप लोग एडोलसेंस में आ चुके हैं, ठीक है, जो किशोरावस्था है, उस एज में हम चीजों को रटने में नहीं ध्यान रखते हैं जितना हमारा ध्यान चीजों को समझने में रखता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ नाउन is the name of person, place or thing। आखिर इस परिभाषा की हिंदी क्या निकालते हैं? तो आ मतलब एक नाउन मतलब संज्ञा, इस मतलब है या होती है क्या? नेम, नेम मतलब नाम। तो क्या लिखा हुआ है कि a noun is the name, a noun is the name मतलब संज्ञा क्या होता है? नाउन क्या होती है? नाउन क्या होती है? नाउन नेम होती है। नाउन क्या होती है? साफ साफ लिखा है ना, a noun is the name। नाउन होती है क्या? नाउन होती है। नाउन क्या होती है? नेम होती है। नेम मतलब नाम होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। मतलब संज्ञा क्या होती है? नाम ही तो होता है। किसका नाम होता है? पर्सन का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, किसी स्थान का, या फिर थिंग, या फिर किसी वस्तु का। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, मैं फिलहाल ठीक है, चलिए। तो क्या कह सकते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन क्या होता है? नाउन जो नाम होता है, किसका नाम होता है? पर्सन, किसी भी इंसान का नाम। इंसान मतलब जीव, जीव मतलब प्राणी, प्राणी। अच्छा, प्राणी किसको कहते हैं? प्राणी वो होता है जिसके अंदर प्राण वायु होती है। प्राण वायु क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। मतलब हर एक प्राणी का नाम जो है वो क्या है? वो नाउन है ना। ऐसे प्लेस, हर एक स्थान। सोच लीजिए दिमाग में, कोई भी स्थान के बारे में सोच लीजिए, चाहे जहां घूमने गए वो सोच लीजिए, या फिर जहां पे आपने जन्म लिया वो सोच लीजिए, या फिर जहां पे आपने पढ़ा हो वो सोच लीजिए। वो भी स्थान का नाम है, सोच लीजिए। और अगर स्थान का कोई नाम है तो मतलब क्या हो गया? वो नाउन हो गया। थिंग, थिंग मतलब वस्तु। किसी भी वस्तु के बारे में सोच लीजिए, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं तो जानते होंगे, किसी भी वस्तु को अगर आप पुकारते होंगे तो उसको नाम से ही तो पुकारते होंगे ना। तो
फिर क्या आ गया, वस्तु को कैसे पुकारते हो, उसके नाम से। किसके नाम, तो नाउन फिर आ गया। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में सोच लीजिए, अगर आप उसको नाम से पुकार रहे हैं तो वो क्या हो गई, वो नाउन हो गई। क्या हो गई, नाउन हो गई ना। अच्छा दिमाग में सोचिए, क्या कोई ऐसी कोई वस्तु है जिसका नाम ना हो, सोचिएगा, ठीक है। तो अच्छा क्या फिर वही बात आ गई कि नाउन मतलब हर एक प्राणी, हर एक पर्सन, मतलब हर दुनिया पे जितना भी प्राणी है, जितना भी इंसान है, जितना भी जानवर है, ठीक है, उनका नाम होता है क्या, उन सभी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। उन सभी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। प्लेस, हर दुनिया का हर एक स्थान, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। हर एक वस्तु, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मंझली हो, मंझली वस्तु तो नहीं होती होगी फिलहाल, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारी नाउन है। अच्छा तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या करें, ये परिभाषा की नाउन साफ साफ कही है कि नाउन क्या होता है, परिभाषा खुद कह रही है कि नाउन एक नाम होता है, साफ साफ लिखा है, कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना रखना है कि नाउन क्या होता है, नाम। नाउन क्या होता है, नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग, भूल जाइए। मतलब पर्सन का नाम, पर्सन का नेम, नाम मतलब नेम, किसी प्लेस, किसी जगह का, किसी स्थान का नाम मतलब नेम, किसी वस्तु का नाम, नाम मतलब नेम। यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम, मतलब अगर किसी वस्तु का भी नाम है तो वो भी नाउन है, किसी स्थान का नाम है तो वो भी नाउन है, और किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी क्या है, नाउन है। तो दिमाग लगाइए, क्या हम शॉर्ट में ये नहीं कह सकते हैं, क्या क्या नहीं कह सकते हैं कि एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक, ठीक है, एवरी नेमिंग थिंग, मतलब हर एक चीज जिसका क्या है, हर एक चीज जिसका नाम है, एवरी नेमिंग थिंग, हर एक चीज जिसका एक नाम है, इस मतलब है क्या, नाउन। क्या है, नाउन। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसके पास नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके आसपास चाहे जो भी वस्तु हो वो सभी नाउन ही है। दुनिया में ऐसी कोई चीज, वस्तु, स्थान है ही नहीं जो नाउन ना हो। हर एक चीज जहां जहां पे आपकी नजर जा रही है वो सब नाउन है। पैरों पे गई क्या, वो भी तो नाउन ही है, ठीक है। तो क्या एवरी नेमिंग थिंग मतलब हर एक चीज जिसका, हर एक नेमिंग थिंग, हर एक चीज जिसका अपना एक नाम है, वो क्या है, वो नाउन है। और शॉर्ट में बताऊं, चलिए और शॉर्ट में देखते हैं। नेम इज इक्वल टू नाउन, मतलब नेम बराबर नाउन, मतलब जहां पर नाम होगा वहां पे नाउन होगा, जहां पर नाम होगा वहां पर नाउन होगा। मतलब जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज नाउन होगी, जिसका भी नाम है वो सब क्या है, वो नाउन है। मतलब दुनिया में हर एक चीज जिसका अपना एक नाम होता है वो सभी क्या है, वो सभी नाउन है। बस खत्म, यहीं पे नाम खत्म, कि नाउन खत्म, मतलब नाउन क्या होती है आपको समझ में आ गया आई थिंक, और आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो क्या वही चीज है कि a name is a name, a noun is a name of person, place or thing, मतलब नाउन नाम होती है, बस नाउन इतना याद रखिएगा। आपको क्या रखना है कि नाउन क्या होती है, बस एक नाम होती है, इतना ही याद रखना है बस, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना। नाउन क्या होती है, नाम, इतना ही याद रखना है कि नाउन क्या होता है, नाउन एक नाम होता है, बस यहीं पे कहानी खत्म। चलिए एग्जामिनेशन, जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे खासकर यूपीटेट की जिसमें बात कर रहा था, तो वहां पर क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होता है, इसमें लिखा होता है इस नाउन को पहचानिए, यहाँ पर कौन सी नाउन आई हुई है, ठीक है। तो नाउन को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नाउन कौन कौन सी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है। बट ये नाउन जो होती है ना, एक ऐसा एक अपराधी होती है। अपराधी में जानते हो, मतलब कभी कभी ये ऐसे ऐसे क्राइम कर जाती है, जैसे कहते नहीं है टीवी में दिखाते हैं, बताते हैं ना, किसमें ऐसे ध्यान दिया हो ना कि हर एक अपराधी अपने पीछे एक
सुराग छोड़ जाता है। हर एक अपराधी अपने पीछे एक सुराग छोड़ जाता है, क्लू छोड़ जाता है, क्लू 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 छोड़ जाता है। तो नाउन भी जो है अपने पीछे और आगे दोनों जगह पे कभी कभी छोड़ जाती है क्या, सुराग, कि बेटा तुमको मैंने एक क्लू देके जा रही हूं, दम हो तो पहचान लेना कि यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से होते हैं सुराग। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से सुराग होते हैं जो नाउन अपने पीछे छोड़कर जाती है। चलिए देखते हैं सुराग नंबर 1। पहला सुराग ये है, अगर किसी शब्द के पहले, शब्द सबको पता है क्या होता है, शब्द क्या होता है, मतलब वर्ड क्या होता है, शब्द के पहले सबको पता है ना कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। मतलब दो या दो से अधिक वर्ण, मतलब वर्ण अगर हैं, किससे ज्यादा हैं, दो से अधिक, अगर दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है ना, क्या बनता है, शब्द बनता है। तो वही बात है कि अगर किसी शब्द से पहले ए वो बुलाने ना, ए आ गया, एन आ गया, दा आता है, सम आता है या फिर माही आ जाता है। अगर किसी शब्द से पहले अगर ए आ जाता है, एन आ जाता है, दा आ जाता है, सम आ जाता है या फिर माही आ जाता है, तो फिर वो शब्द यकीनन नाउन होगा। क्या होगा, पहला सुराग है कि अगर किसी शब्द के पहले ए, एन, दा, सम, माही आ गए, मतलब जो उनके बाद आने वाला जो शब्द है वो यकीनन क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, नाउन होगा। ये तो पहला सुराग हो गया। ये है दूसरा सुराग। दूसरा सुराग क्या होता है, सफिक्स है। सफिक्स पता है सबको क्या होता है, सफिक्स सबको पता होगा ना, नहीं पता सफिक्स, अरे सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता, प्रत्यय तो सभी लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा ना, उपसर्ग और प्रत्यय वाला। प्रत्यय सबको पता है कहां पे लगता है ना, कहां लगता है, पीछे लगता है। किसके पीछे लगता है, किसी के पीछे लगता है, मतलब किसी के पीछे नहीं, किसी शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, ध्यान रखना। किसी के पीछे लगोगे तो जेब में मिलोगे। ठीक है, चलिए तो सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स अपने पढ़े होंगे। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय। प्रत्यय बाद में आते हैं, सफिक्स मतलब वो भी बाद में आते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले आते हैं। ठीक है, तो सफिक्स अगर किसी शब्द के पीछे कुछ प्रत्यय लगा है, कुछ सफिक्स लगे हैं, तो वो नाउन होंगे। दूसरा सुराग कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, जैसे कि पहला है सफिक्स ITY। अगर किसी शब्द के पीछे ITY या TY लगा हुआ है, पहला सुराग क्या है, सफिक्स। अगर किसी शब्द के बाद में शब्द सबको पता है, वर्ड के बाद में, यदि किसी वर्ड के बाद में ITY या TY लग गया तो वो यकीनन नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। जैसे कि इक्वलिटी, इक्वल मतलब होता है बराबर, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना, इक्वलिटी समान, बराबर या समान होता है ना। और देखिए यहाँ पे ITY लग गया, ITY, अब इसका मतलब क्या होगा, इक्वलिटी यानी समानता, समानता ना, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जैसे कि ये लिखा हुआ है क्रूएल, क्या वर्ड है क्रूएल में, देखिए यहाँ पे क्या लग गया है, प्रीफिक्स सफिक्स में TY, देखो यहाँ पे TY के रूप में आ गया TY आ गया, यहाँ पे देखिए आ गया TY, मतलब ये हमारा जो लगा है प्रत्यय, जो हमारा सफिक्स लगा है TY, मतलब वर्ड के पीछे TY आ गया, मतलब ये क्या हो गया, जब शब्द हमारा कैसा है, ये क्या है, ये हमारा नाउन हो गया। क्रूर मतलब क्या होता है, क्रूर मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, और क्रूरटी मतलब निर्दयता। ठीक है, क्रूरता। ऐसे ही है इज्म। अगर किसी शब्द के बाद में, अगर किसी वर्ड के बाद में ISM लग गया, किसी वर्ड के बाद में ISM लग गया, तो यह शब्द वो यकीनन नाउन हो गया। क्या हो गया, यकीनन नाउन हो गया या नाउन होगा। जैसे कि ये वर्ड तो सबने सुना होगा, आजकल तो हवा ही चल रही है इस शब्द की, जिसके मुंह से सुनो उसके मुंह से ये वर्ड आता है, क्या, नेपोटिज्म। देखो यहाँ पे ISM आ गया। तो नेपोटिज्म कौन सा वर्ड है, ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानते हैं,
नाउन के नाम से। अगर किसी शब्द के बाद में आईएसएम लगे मतलब वो क्या हो गए, वो नाउन हो गए। ठीक है, एक वर्ड और है बाइलिंगुअलिज्म। अच्छा ये वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है, ये वर्ड कहाँ सुना है, कभी कहीं ध्यान दीजिए, ये वर्ड कहाँ सुना है आपने, बाइलिंगुअलिज्म कहाँ सुना है, कुछ याद आया? अरे भाई साहब चैनल का नाम क्या है, बाइलिंगुअल है ना, बाइलिंगुअल यही तो नाम है ना चैनल का, बाइलिंगुअल। क्या मतलब होता है बाइलिंगुअल? बाई मतलब होता है दो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए आपको पता होगा ना, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, तो बाई मतलब होता है यहाँ पे दो, और लैंग्वेज से बना है लिंगुअल। लिंगुअल मतलब होता है यहाँ पे, बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी, मतलब वो इंसान जो दो भाषाओं को जानता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। इसीलिए चैनल का नाम है गेट बाइलिंगुअल, कि दो भाषाओं को जानने वाला बनिए। पहली भाषा आपकी मातृभाषा या पहली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा, दूसरी भाषा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यानी इंग्लिश। और बाइलिंगुअल में देखिए आइज्म लग गया, जब क्या लगता है बाइलिंगुअल में, आइज्म लग जाता है तो बन जाता है वो नाउन। और बाइलिंगुअलिज्म का मतलब क्या हो गया, द्विभाषिता, द्विभाषिता मतलब निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही है ION, अगर किसी वर्ड के बाद में क्या लगता है, ION, अगर किसी वर्ड के बाद में क्या लगता है ION, तो वर्ड पक्का क्या होगा, नाउन होगा। वर्ड क्या होगा, श्योर है, पक्का है, वादा है, क्या होगा, ION लग गया तो वो शब्द नाउन होगा। ये लगा है ION, लग गया ना ION, देखिए ION। डिसाइड वर्ड क्या है, हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है, डिसाइड। अब सोच रहे होंगे ये रूट वर्ड क्या होता है, रूट मतलब तो जड़ होता है, जड़ वाला शब्द कौन सा होता है, किसी शब्द में जड़ निकली होती है। तो भाई साहब रूट वर्ड मतलब वो होता है कि जिस शब्द का प्रयोग करके बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, तो डिसीजन में जब हम लगाते हैं ION, डिसीजन में जब क्या लगता है ION, सॉरी जब डिसाइड में लगता है ION तो बनता है डिसीजन। डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, और डिसीजन मतलब क्या होता है, निर्णय। ऐसे ही आ गया इन्फेक्शन, इन्फेक्ट मतलब होता है प्रभावित, और इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, संक्रमण। ठीक है, अभी एक वर्ड और आप लोग भी सुन रहे होंगे ION वाला, आइसोलेशन। सुनते हैं ना वर्ड, आजकल कोरोना के कृपा है सब लोग सुन रहे हैं ना इस वर्ड को, आइसोलेशन। आइसोलेट मतलब होता है अकेला या एकांत, और आइसोलेशन मतलब होता है एकांतपन या अकेलापन या एकांतवास। ओके, आइसोलेशन, वहां पे भी ION लगा है, मतलब ये वर्ड हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा नाउन हो गया। ओके, ऐसे एक वर्ड है यहाँ पे RY, अगर किसी शब्द के बाद में RY आया है तो वो शब्द यकीनन क्या होगा, नाउन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए RY आ गया, रूट वर्ड हमारा है रॉबरी, सॉरी रूट वर्ड हमारा है रॉब। क्या है, रॉब। रॉब मतलब होता है रॉब वो नहीं, ये वाला रॉब, इस रॉब की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। रॉब मतलब होता है लूटना। ठीक है, ठीक है, रॉब मतलब क्या होता है, लूटना, और रॉबरी मतलब होता है लूट। क्या होता है रॉबरी मतलब, लूट। ऐसे यहाँ पे है मिनिस्ट्री, मिनिस्टर होता है हमारा, रूट वर्ड है क्या, मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर आर में लगता है तो बनता है मिनिस्ट्री। समझ में आया? तो ये सारे क्या है, ये सारे सबूत हैं। अगर किसी नाउन को पहचानना हो तो ये सबूत ढूंढिएगा। ये सबूत अगर आपको मिल गए तो मान लीजिए वो वर्ड आपका नाउन है। यही नहीं है, अभी कुछ और वर्ड हैं, दिखाता हूं, देखिए, पकड़िए क्लू। और ये है हमारे बाकी के सुराग। जैसे कि हमारा अगला वर्ड क्या है, नेस, NESS। अगर किसी वर्ड के बाद में, अगर किसी वर्ड के बाद में नेस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर किसी वर्ड के बाद में नेस आ गया तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसे? जैसे कि पहला वर्ड है हमारा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है ना। और इसका रूट वर्ड क्या है हैप्पीनेस का, हैप्पी वर्ड का जो रूट वर्ड है क्या है, हैप्पी है ना। क्या है, हैप्पी, हैप्पी से ही तो बना है ना हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला वर्ड क्या है, देखो यहाँ पे एनएस आ गया। ऐसे अगले वर्ड में देखिए, ये रहा सुराग, ये रहा क्लू। ठीक है, मतलब किसी वर्ड के बाद में एनएस आ गया, ये शब्द कैसा है, ये कौन सा है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसको हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, नाउन के नाम से। वेरी गुड। तो काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। और काइंड में जब नेस लगा दी तो क्या होगा, दयालुता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे जैसे कि ये ER, अगर किसी वर्ड के बाद में, अगर किसी वर्ड के बाद में
ई आर लगाते हैं तो वो शब्द हमारा नाउन बन जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेल्प, रूट वर्ड हमारा क्या है? हेल्प, और हेल्प में देखिए ई आर लगा दिया, क्या हो गया? हेल्पर। हेल्पर मतलब क्या होता है? सहायक, जिसको असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है। टीच, टीच मतलब क्या होता है? टीच मतलब पढ़ाना, और ई आर लगा दिया मतलब अब पढ़ाने वाला, यानी शब्द क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा नाउन हो गया। टीच से बना टीचर। ओके, ऐसे ही है अगला वर्ड हमारा मेंट। अगर किसी शब्द के बाद में, अगर किसी शब्द के बाद में मेंट लग गया, समझ लीजिए वो शब्द हमारा क्या है? नाउन है। ये सारे सबूत हैं, ये सारे क्या है? ये सभी सुराग हैं, सराग नहीं सुराग हैं। ये सारे सुराग हैं किस बात के? किसी वर्ड के नाउन होने के। अगर किसी वर्ड के बाद में क्या लग गया? मेंट लग गया। जैसे कि पनिश के बाद में क्या लग गया? मेंट। पनिश मतलब क्या होता है? दंड देना, और दंड देना, और पनिशमेंट मतलब क्या होता है? दंड, सजा। ठीक है। ऐसे ही एंजॉय मतलब क्या होता है? आनंद, और एंजॉयमेंट मतलब क्या होता है? आनंद प्राप्त करना। ठीक है, या आनंद। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना कि किसी शब्द को अगर हमें पहचानना है कि वो नाउन है, या फिर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, सारे सुराग जान गए ना? जान गए ना? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन क्या होता है? नाउन किसी का भी नाम क्या है? नाउन है। फिर नाउन को पहचानने के तरीके समझ में आ गया, कौन कौन से सुराग होते हैं नाउन को पहचानने के, कौन कौन से क्लू होते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में कि आखिर नाउन कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े हुए हैं, बट 2 से 3 टाइप्स नाउन में और भी हैं। ठीक है, जो छोटे छुपे हुए थे हम लोगों ने कपाला उनसे नहीं पढ़ा था। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का ये जो सेशन है आप सभी लोगों को पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।